मनुष्य के जीवन का हर कर्म उसे किसी न किसी रूप में प्रतिफल अवश्य देता है। इस्लामी शिक्षाओं में यह माना जाता है कि जीवन में किए गए हर कार्य का हिसाब होगा और हर व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए अल्लाह के समक्ष जवाब देना होगा। यह कहानी इस सिद्धांत को दर्शाने वाली एक प्रेरणादायक कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म करने से ही हमें अल्लाह की कृपा प्राप्त हो सकती है और बुरे कर्म हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक छोटे गांव से शुरू होती है, जहां एक निर्धन लेकिन ईमानदार व्यक्ति अहमद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अहमद का मानना था कि अल्लाह हर चीज का मालिक है और उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उसका मानना था कि कर्म और नियति दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इंसान का कर्तव्य है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करे। अहमद ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि हमें सदा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। अहमद का सबसे बड़ा बेटा अली बहुत ही होशियार था, लेकिन गरीब होने के कारण उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। फिर भी अली हमेशा कोशिश करता था कि वह अपनी परिस्थितियों से हार न माने। अहमद का व्यवसाय बहुत छोटा था और कई बार परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी कठिनाई होती थी। बावजूद इसके अहमद और उसका परिवार कभी भी अपनी ईमानदारी से नहीं डिगे। उन्होंने कई बार दूसरों की मदद भी की, भले ही उनके पास खुद कुछ न हो। अली भी अपने पिता की तरह ही ईमानदारी के साथ काम करने लगा। उसने यह ठान लिया था कि वह एक दिन अपने परिवार की हालत बेहतर बनाएगा। इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति खुद की मदद नहीं कर सकता तो अल्लाह उसकी मदद करता है, लेकिन पहले उसे खुद कोशिश करनी होती है। यही सिखाया गया कि कोशिश करना इंसान का काम है और सफलता देना अल्लाह का। अली ने एक दिन गांव के बड़े व्यापारी के साथ काम करना शुरू किया। व्यापारी ने उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने व्यवसाय में साझेदार बना लिया। धीरे धीरे अली का जीवन बदलने लगा। वह गांव में एक आदर्श के रूप में उभरा और लोग उसे उसके अच्छे कर्मों और कठिन परिश्रम के लिए सम्मान देने लगे। इस बीच अहमद के दूसरे बेटे सलमान ने अपने जीवन में अलग रास्ता चुना। वह जल्दी से अमीर बनने के सपने देखने लगा और गलत रास्तों पर चल पड़ा। वह चोरी और धोखाधड़ी जैसे बुरे कामों में लिप्त हो गया। इस्लाम में यह सिखाया गया है कि बुरे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह इस दुनिया में मिले या आखिरत में। सलमान को अपने कर्मों का फल तब मिला जब एक दिन उसे चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। अली ने अपने जीवन में जो मेहनत की थी, उसका उसे उचित फल मिला। वह एक सफल व्यापारी बन गया और अपने परिवार को भी अच्छे जीवन की सुविधाएं दिलाई। दूसरी ओर सलमान ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी गलतियों से सीख ली और जीवन को सुधारने का निर्णय लिया। इस्लाम में माफी की बड़ी महिमा है और सलमान ने अल्लाह से अपनी गलतियों की तौबा की। उसने अपने कर्मों को सुधारने का निर्णय लिया और गरीबों की मदद करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे सलमान की जिंदगी में भी सुधार हुआ और उसने समाज के उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया जो विपरीत परिस्थितियों में जी रहे थे। इस्लाम में यह कहा गया है कि कर्म के साथ साथ दुआ की भी बहुत महत्ता होती है। अहमद ने हमेशा अल्लाह से दुआ की थी कि उसके दोनों बेटे सही मार्ग पर चलें और दुनिया तथा आखिरत में सफल हों। उसकी दुआओं का असर धीरे धीरे उसके परिवार पर दिखाई दिया। अली और सलमान दोनों ने अपने जीवन में अपनी गलतियों और अच्छाइयों से सीखा कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन्होंने यह भी समझा कि इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा करे और अपने कर्मों को सुधारे तो अल्लाह उसे माफ कर सकता है।
कहानी के अंत में अहमद और उसका परिवार फिर से एकजुट हुआ। अब अली और सलमान दोनों समझ चुके थे कि इंसान के जीवन में अच्छे कर्मों की कितनी अहमियत है। इस्लाम की शिक्षा के अनुसार कर्म ही वह चीज है जो इंसान को अल्लाह के करीब ला सकती है। क़यामत के दिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, लेकिन इस दुनिया में भी कई बार हमें अपने कर्मों का परिणाम देखने को मिल जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अल्लाह सब कुछ देखता है और वह हर अच्छे कर्म का फल अवश्य देता है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। इस्लामिक शिक्षाओं में भी यह कहा गया है कि चाहे अच्छे कर्म हों या बुरे, उनका परिणाम अवश्य मिलेगा। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस जीवन में किए गए हर कार्य का हिसाब होगा और अच्छे कर्म ही उसे अल्लाह के करीब ले जा सकते हैं। अल्लाह का न्याय कभी गलत नहीं होता और वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देता है। हमें सदैव अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें सही मंजिल तक पहुंचा सकता है।